दिल्ली में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सियासी पारा बढ़ते जा रहा है। दिल्ली में अब ताबड़तोड़ रैलियां भी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी दिल्ली में एंट्री हो गई है, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भी आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार बैटिंग कर रहे हैं। आज हम पटपड़गंज विधानसभा हॉट सीट पर पहुंचे हैं, जहां से आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया विधायक रह चुके हैं। हालांकि इस बार वो इस सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जगह इस बार आम आदमी पार्टी ने जाने माने शिक्षक अवध ओझा को पटपड़गंज से मैदान में उतारा है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने यहाँ से पूर्व विधायक जो रहे हैं अनिल चौधरी, उनको उम्मीदवार बनाया है। वहीं एक बार फिर से बीजेपी ने यहाँ से रविंद्र नेगी को टिकट दी है। लगातार हम हर विधानसभा में जा रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जनता क्या कुछ सोच रही है, जनता के मन में क्या है। इसी कड़ी में आज हम पटपड़गंज विधानसभा में पहुंचे हैं। अगर बात करें 2020 विधानसभा की, तो लगभग 3200 वोटों से मात्र मनीष सिसोदिया चुनाव जीते थे। इस बार पटपड़गंज की जनता क्या कुछ सोच रही है, चलिए हमारे साथ कुछ जनता जुड़ी हुई है, इनसे एक एक करके बातचीत करें। क्या नाम है अंकल जी आपका? शिव कुमार चौधरी। चौधरी जी, क्या माहौल है इस बार? दिल्ली का चौधरी कौन बनने वाला है? यहाँ का चौधरी तो अभी तक तो केजरीवाल ही बनेंगे। अच्छा, हाँ, दूसरा कोई नहीं बनेगा। क्यों? केजरीवाल ठीक है, अच्छा करता है। जो अब उसके चार्ज में जितना भी काम है वो अपने से अच्छा ही करते हैं। हाँ, इसीलिए पब्लिक चाह रही है जो उन्हीं को दे। क्या काम पसंद आ रहे हैं? उनका सब पसंद देख रहे हैं। जो स्कूल वगैरह जो बनाया है वो सब अच्छा बनाया है। स्कूल में जो काम हो रहा है, बच्चे पढ़ते हैं सो सब अच्छा बनाए, सब किए। जो भी काम वो करते हैं सो हम लोगों को अच्छा लगता है। सर, यहाँ से इस बार जो है अवध ओझा मैदान में आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया की सीट हुआ करती थी, लेकिन वो वहाँ से लड़ रहे हैं जंगपुरा से। क्या लग रहा है, अवध ओझा जीत पाएंगे या नहीं? एकदम जीतेंगे। यहाँ से वो जीतेंगे। वो लोग तो अपना अपना चॉइस का कहीं कहीं से लड़ लेता है लोग, जहाँ जानता है उनको ज़्यादा चाह रही है। जहाँ हमारे यहाँ आप आकर के लड़िए, हाँ, तो वो वहाँ चले गए, यहाँ दूसरे किसी को दे दिए टिकट, यहाँ से वो लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है डर के मारे भगोड़ा भाग गया। वो तो सब लोग कहता है, सब किसी को से सब भगोड़े है। कोई ऐसा नहीं है जो कोई किसी को कहता है भगोड़ा। ये बताइए जो कोई नेता किसी का जब तक शिकायत नहीं करेगा तो उसको कहाँ से? पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है सब किसी का। ऐसा कोई नहीं है ईमानदार नेता जो हाँ पब्लिक के लिए कोई कुछ करे, ऐसा कुछ नहीं है। करोड़ों रुपया खर्चा करके लोग जो लड़ता है, इलेक्शन लड़ता है। मनीष सिसोदिया विधायक थे, विकास कराया था क्षेत्र में उन्होंने? विकास कराए नहीं है, क्षेत्र में कराए हैं विकास। मनीष सिसोदिया वगैरह अच्छी बनी है। हाँ, बना है। काफी समय तक तो जेल में रहे, जिसकी वजह से फर्क भी पड़ा होगा। अब जेल में रहे वो कहा रहे, वो तो नेता लोग का काम है। हम लोग अपना जो काम करते हैं वही करते हैं। उनका बजट में कहा है न है से वो सब हम लोग थोड़ी देखने जाते हैं। रविंद्र नेगी को जानते हैं? वो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं चुनाव। ना, उनको कैसे नेता है? हम नहीं जानते। तो मनीष सिसोदिया को टक्कर दी थी उन्होंने। हाँ, तो मनीष सिसोदिया जीते ना, जीते दिए थे। इस बार क्या लग रहा है बीजेपी का? बीजेपी का इस बार चांस नहीं है। अभी कुछ कहा नहीं जाएगा। अब हम अकेले कुछ कह नहीं पाएंगे। अकेले ही राय ले रहे हैं हम लोग। अकेले हमारा राय तो बीजेपी तो नहीं है जीतेगी। केजरीवाल का वो आम आदमी पार्टी का ही है। बाकी अब भविष्य बताएगा जो अब। और यहाँ से पूर्व विधायक जो कांग्रेस से रह चुके हैं अनिल चौधरी मैदान में, कैसे नेता हैं? अनिल चौधरी जिस समय थे उस समय ठीक नेता थे, बढ़िया थे, वो भी अच्छे थे, वो कोई बुरा नहीं थे अनिल चौधरी। तो अभी तीनों नेताओं में सबसे पलरा किसका भारी लग रहा है यहाँ पटपड़गंज? अभी पलरा भारी तो आम आदमी पार्टी से भारी आम आदमी पार्टी है। अब पर्सनल अब को आएगा सो अब 8 तारीख को न्यूज में पता चलेगा। जबकि आपको लग रहा है कि अभी आम आदमी पार्टी? हाँ, आम आदमी का। लेकिन ये जो वादों की भरमार हो रही है महिलाओं के लिए, खास तौर से तीनों पार्टियों ने 2500 आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये, ये वादे जो है क्या लग रहा है सही वादे हैं या हर आदमी पब्लिक को गुमराह करता है, हर पार्टी के। ये नहीं है कि बीजेपी नहीं किया, कांग्रेस नहीं किया और आम आदमी पार्टी नहीं किया। आम आदमी ने जो कहा था वो कर दिखाया है। अब बीजेपी किए, आप देखिए जो काला धन आएगा सबको 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। कै रुपया मिला? बीजेपी का क्या काम दिखाई दे रहा है? मकान बनवाना, सब तोड़वा करके बनवा देना, मकान बनवाना। दिल्ली में 4000 झुग्गी वालों को घर दे दिए। कहाँ?
उस सब कहने के लिए सब लोग देता है। हर गवर्नमेंट को जब झुग्गी हटाया जाता है ना, यहाँ से हटा दिया जाएगा तो उनको एगो जगह दे दिया जाता है। शराब घोटाले में केजरीवाल जेल गए, क्या लगता है हुआ है नहीं हुआ है? घोटाला नहीं ना किए थे वो घोटाला था कि कहा था उनका, हम पेपर चेक करने थोड़ी गए थे। अब वो लोग का किया ना किया, वो किस आधार पर जेल गए, हम लोग तो वही जाने। हुआ या नहीं हुआ शराब? हम लोग घोटाला यही नहीं जाने जे भाई वो तो 100 रुपया का कोई दारू, हम तो दारू पीते नहीं हैं। जो पीने वाला है तो अपना दारू एगो खरीदा और उसको एगो फ्री मिल गया तो उसको फायदे है पब्लिक को। मानते हैं जो एगो पौआ 2 गो पीने वाला आदमी को एगो फ्री मिल गया तो एक पौआ खरीद करके मुख्यमंत्री बन पाएंगे केजरीवाल या नहीं? एकदम श्योर 110%। चलिए ठीक है अंकल जी, आप आइए, इधर आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी नहीं इधर, आप आज ही भैया, हाँ इधर आइए आगे की तरफ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कासिम है। कासिम जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल पटपड़गंज का? माहौल पड़पड़गंज का देखिए, अवध ओझा जी हैं जो हैं, एक पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं। अगर आ जाते हैं तो बच्चों के लिए, यहाँ की शिक्षा के लिए बहुत कुछ करेंगे ये। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि बाहरी हैं वो। बाहरी से कोई क्या फ़र्क पड़ता है? काम से मतलब है ना, विकास से फ़र्क पड़ता है। उस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, आप ये बताइए। हमें काम से मतलब है ना। कौन बाहर से आ रहा है, कौन यहाँ का है, कौन? सब बाहर की तो हैं। कोई यूपी से आया है, कोई बंगाल से, कोई बिहार से, कोई कहीं से। यहाँ का है कौन? लेकिन सबको काम से मतलब है कि काम होना चाहिए, स्कूलों का काम अच्छा होना चाहिए बच्चों की शिक्षा के लिए। और जो मनीष सिसोदिया विधायक रहे हैं, उन्होंने क्षेत्र में विकास कराया था। मनीष सिसोदिया भी वो अच्छे, यहाँ के अच्छे विधायक थे और अच्छे हैं। अब ये तो देखिए कौन किसका है। ये तो इस टाइम सियासी माहौल इतना गर्म है कि भाई कोई किसी को भी कि उसने ये करा, उसने ये करा, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे। मेन बात है काम का कि किसने काम। चुनाव क्यों नहीं लड़ा उन्होंने? अगर विकास कराया था, डर किस बात का था कि दूसरे क्षेत्र में जाना? तो ये तो डर चेंज हो रहे हैं। आप देखिए इधर की उधर सीटें होती रहती हैं, इसमें कोई डरने वाली है उसकी तो बात है नहीं। अगर यहाँ से नहीं लड़ रहे, वो वहाँ से लड़ रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है तो दिल्ली का ही वो भी हिस्सा, कोई बाहर तो है नहीं। घोटाले मनीष सिसोदिया अभी जेल गए, उनके तमाम लीडर गए। एक बात बताइए, शराब घोटाला हमें आपको क्या मतलब है कि शराब घोटाला हुआ नहीं हुआ? ये तो राजनीति है। कौन किस पे क्या इल्ज़ाम लगा रहा नहीं लगा रहा, हम उसको क्या पता, क्या कह सकते हैं? ये तो प्रैक्टिकल करके देखिए ना। अगर ये पढ़े लिखे इंसान काम कर रहे हैं तो अच्छे ही काम करेंगे ना। रविंद्र नेगी कैसे नेता हैं? रविंद्र नेगी का देखिए, इनके बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए हम इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। इनको ना बीजेपी और कांग्रेस का क्या माहौल है अभी यहाँ? कांग्रेस का माहौल भी ठीक है, कांग्रेस का कोई ऐसे वो नहीं है। अनिल चौधरी जीत पाएंगे नहीं? अनिल चौधरी देखिए, अनिल चौधरी पहले लड़े थे, पिछली दफ़ा भी वो हारे थे। मेन तो जो फाइट है वो आम आदमी और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में, इसके बीच में किसका पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी लग रहा है यहाँ पर? पलड़ा तो देखिए आम आदमी पार्टी का ही भारी। अब दोजा जीत जाएंगे? उम्मीद तो है, यहाँ के लोग कोशिश। रविंद्र नेगी ने मनीष सिसोदिया को अच्छी खासी टक्कर दी थी, मात्र 3200 वोटों से जीते थे मनीष सिसोदिया। 3207 वोटों से जीते थे। लेकिन ये है कि किसी को भी अगर ये तो इलेक्शन हो या कोई से भी क्या है, उसमें आमने सामने टक्कर तो होती है। डेवलपमेंट कैसा हुआ था मनीष सिसोदिया कार्यकाल? डेवलपमेंट अच्छा हुआ है डेवलपमेंट की कोई वो नहीं। उन्होंने आज के टाइम में जो यहाँ के स्कूल शिक्षा उसके बारे में करा, बच्चों के बारे में वो अच्छा करा है। अब उसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने नहीं काम करा है। आम आदमी पार्टी ने जो भी काम करके दिया है, अब इनके ठीक है वादे जो होते हैं कि भाई हम ये देंगे वो देंगे, दे रहे हैं ये, लेकिन धीरे धीरे दे रहे हैं। किसकी सरकार बनेगी इस बार? केजरीवाल की सरकार बनेगी। पहले जैसी या फिर सीटें कम होंगी? सीटें कम होंगी। सीटें कम होंगी। सीटें वो नहीं है कि पहले जैसा पूरा बहुमत से या उससे आए थे, लेकिन सरकार इन्हीं की बनेगी, सीटें कम हो जाएंगी। जी आप आइए, आपका क्या नाम है? आदित्य कुमार। आदित्य भाई, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है पटपड़गंज का? देखिए सियासी तो सर, सियासत में तो है गर्मी है, एक तरफा चुनाव नहीं है, बट कहीं ना कहीं जो चुनावी रुझान है वो इस बार भी केजरीवाल के पक्ष में ही हमको दिख रहा है। और जहाँ तक बात रही कि अभी जैसे आपने इनसे पूछा है कि प्रलोभन दे रहे हैं, वो तो हर पार्टी दे रही है प्रलोभन, ऐसा है नहीं। आप अगर मुद्दे की बात करें, बातों की भरमार है महिलाओं के लिए, खास तौर से हर पार्टी कर रही है, हर पार्टी कर रही है ना। बीजेपी अगर एक बात बताइए, कर रहे हैं ना,
कॉपी तो आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं। अच्छा। इनके अगर इनके पहले थे, पहले इन्होंने वादे क्यों नहीं करे? पहले क्यों नहीं दिए कि जी हम 2500 रुपये देंगे, हम 2100 रुपये देंगे, या हम कॉपी कर रहे हैं आम आदमी ये पार्टी बिल्कुल की। कॉपी कर रहे हैं। आज किसके वादे पे भरोसा करने वाली है जनता इस बार? मुझे तो लग रहा है कि इस बार भी केजरीवाल के पक्ष में उतनी सीटें नहीं आएंगी। एक तरफा चुनाव नहीं है बिल्कुल भी, इसमें कोई दो फाइट आम आदमी पार्टी के लिए फाइट टफ है इस बार। तभी लगे हैं, सब जोर शोर से लगे हुए हैं। अगर इतना ही अगर कॉन्फिडेंट रहती बीजेपी पार्टी तो देख रहे यूपी से ला रहे हैं, अपने उतार दिए, केंद्रीय मंत्री उतार दिए, दूसरे राज्य के जाने माने चेहरा उतार रहे हैं। किस लिए? दिल्ली के चुनाव और मोदी जी की भी रैली होने वाली है। जेपी नड्डा की होने वाली है, हो रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब इतना आसान काम ना तो बीजेपी के लिए इस बार है, ना आम आदमी पार्टी के लिए है। चुनाव टफ है, लेकिन कहीं ना कहीं रुझान तो है। जो है क्या जुमले हैं तीनों पार्टियों के? या किसी केजरीवाल ने बोला फ्री पानी देंगे, दिए उन्होंने बताया कि बिजली फ्री दें, उन्होंने दिया। उन्होंने बताया शिक्षा दुरुस्त करेंगे, उन्होंने शिक्षा दुरुस्त किया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका मंगलम स्कूल है। अगर इतनी अगर शिक्षा नहीं तो आपका यूएस सेक्रेटरी जनरल जब आती हैं तो उनको सबसे पहले मंगलम स्कूल दिखाया जाता है। अगर शिक्षा है और वही आप जाके आप पूछ लेंगे। अब बीजेपी खुद नहीं, इन्होंने ये बात बताया कि नहीं, वो खुद लेके आए थे, दिखाए थे यहाँ पे ये जो मंगलम स्कूल है। अगर नहीं शिक्षा पे काम हुई होती बीजेपी के वादों पर भरोसा क्यों नहीं? आप तो वो भी कह रहे हैं केजी से पीजी तक जो जरूरतमंद लोग हैं उनको शिक्षा फ्री देंगे, 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, इस तरीके के वादे अब कांग्रेस बीजेपी भी कर रही है। पहले उनका जो पहले किया हुआ वादा है वो तो पहले पूरा करें। अभी तो दिल्ली की बात छोड़िए, बाकी राज्यों में जो उन्होंने किया, लोकसभा 500 का सिलेंडर देने की 5 लीटर बात की। और जब आप लोकसभा से आप सीख सकते हैं, जिनका चुनावी मुद्दा राम मंदिर था, अयोध्या वो हारे अपना। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब लोग जो है काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। आप हिंदू मुस्लिम मंदिर करके आप ज़्यादा दिन नहीं चला सकते चीज़ों अगर को। पटपड़ की सर बात करें तो अवध ओझा आम आदमी पार्टी से मैदान में, कांग्रेस से अनिल चौधरी हैं, बीजेपी से रविंद्र नेगी। तीनों में दमदार कौन लगता है आपको यहाँ? कि कांग्रेस में क्या है कि कांग्रेस पार्टी ही कमज़ोर हो गई है, तो अब कैंडिडेट चाहे कितनी भी मजबूत हो, साथ साथ क्या है ना कि पार्टी का मजबूत रहना भी ज़रूरी है। और इसका खामियाजा जो भी कैंडिडेट उतर रहे हैं कांग्रेस को, उनको भुगतना पड़ रहा है। ताकि वो बेशक अनिल जो हैं भाई, वो जब वो इस एरिया के विधायक थे तो काफ़ी अच्छा काम किया था और उनकी चर्चाएं भी हैं। बट क्या पार्टी अब कमज़ोर हो गई है तो उनकी तरफ थोड़ा सा रुझान मुश्किल है। बट फाइट अगर बात करेंगे तो रविंद्र नेगी और अवध ओझा के बीच में है। अच्छा, रविंदर और इनके और ओझा जी के सर के बीच में फाइट है या फिर एक तरफा माहौल है? एक तरफा माहौल नहीं कहेंगे, फाइट है दोनों के बीच फाइट है, दोनों के बीच में फाइट है। हाँ, डेवलपमेंट कैसा कराया था मनीष सिसोदिया ने अपने शिक्षा के क्षेत्र में नो डाउट अच्छा कराया था उन्होंने। सड़क वगैरह का निर्माण, सड़क वगैरह में थोड़ी बहुत कमी रही थी। जो कमी रही उन्होंने बताया, उन्होंने मंच पे आकर उन्होंने बताया कि भैया मैंने यमुना का सफाई नहीं करवाया, वो मैं इस साल अगर अब की सरकार बनेगी तो मैं उस पर भी काम, जो काम उन्होंने नहीं करा, उन्होंने बताया कि मैं सड़क के मामले में उतने अच्छे से काम नहीं कर पाए, वो भी मैं काम। तो जो कमी है वो तो आगे होकर खुद ही बोल रहे हैं, तो आप उनसे सवाल ही नहीं कर सकते हैं कि भैया आपने ये काम नहीं की करवाया। वजह से भी ऐसा हुआ कि काम पर फर्क पड़ा, विकास पर, उनके जेल जब चले गए। हाँ, वो जाहिर सी बात है। अब एक बात बताइए ना, अगर घोटाला हुआ लोकसभा से ठीक पहले घोटाला का सारा हुआ घोटाला, और जैसे आप अगर घोटाला हुआ तो आप जेल में रखते ना, क्यों बाहर निकाल दिए? चार्जशीट कहाँ है? और लोकसभा के इलेक्शन से पहले आपने जेल में डाला, रिजल्ट आ गई, बाहर निकाल दिए, रख लेते जेल में ना आप। चार्जशीट डालते। सीबीआई के पास कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी पीछे। अब किसी के पास ऐसा कुछ जमानत मिली है, लेकिन ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है अभी तक। चार्जशीट आपने अभी तक कोर्ट में चार्जशीट नहीं डाला है, सीबीआई ने अभी तक चार्जशीट नहीं डाली है, क्या है फिर? तो ये कहीं ना कहीं कन्फाइनमेंट था, क्योंकि लोकसभा का चुनाव था, कहीं ना कहीं चुनाव बनाने के लिए लोगों का रुझान एक ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीज़ तो करी। आपका मेरा नाम सर वकील है। वकील भाई क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। नहीं रहते पटपड़? हाँ है, पटपड़गंज में रहते हैं। तो दिल्ली में चुनाव है, आज हम पटपड़गंज आए, यहाँ से क्या लग रहा है? लग क्या करा, हम तो यही चाहते हैं कि सर कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा। हमारा तो दिमाग यही है कि हम तो बस पढ़ाई लिखाई शिक्षा, जब हमारे बच्चे अच्छे पढ़ जाएंगे तो शिक्षा भी अच्छी मिलेगी। कौन जीत रहा है यहाँ से? अब ये तो देखो किस्मत है कौन। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? जोर तो देखो आम आदमी पार्टी का ही है। अवध ओझा पहली बार वो राजनीति में आए हैं, लग रहा जीत पाएंगे? देखो उसको थोड़ी वोट दी जा रही है, बात केजरीवाल को दी जा रही है। केजरीवाल ने सारे काम अच्छे करे हैं। क्या काम पसंद है?
पढ़ाई लिखाई शिक्षा, ये तुम्हारा दवाई, बुजुर्गों की पेंशन, और लॉकडाउन जब लगा था ऑटो वालों को 5-5 हज़ार रुपये उन्होंने बेचारे ने 2 बार दिए थे। ऐसे टाइम पर गरीबों की मदद और इस करी। बार फिर घोषणा की ऑटो वालों के लिए, सुना आपने 5 बड़ी घोषणा करी। हाँ, वो बेटी की शादी के लिए पैसे देंगे और भी पर खड़े उतरते हैं। लग रहा भरोसा है? भरोसा घोषणा करी है? पूरा भरोसा हमें, पूरा भरोसा उन पर हमें पूरा भरोसा। और जब उन्होंने बोल दिया तो काम पक्का है एकदम, बिल्कुल कोई इसमें 2 राय नहीं है, एकदम बिल्कुल पक्का। आप भी ऑटो चलाते हैं? मतलब लिखवा दियो उसमें नहीं। आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ, ऑटो चलाता हूँ मैं भी। ये कागज कलम लेकर आए हैं, तुम चले जाओ, भरोसा पहुंचे हो। अरे भरोसा तो बहुत था पहले, मगर टूट गया ना। अब टूट गया लॉकडाउन में। क्या हमें तो ना मिले? अब तो मैं ना मिले एक अलग बात है, क्यों? हमें मिले। हमारे पे क्यों ना मिले 5-5 हज़ार रुपये 2 बार मिले। हमारे 2003 का बैच था, हमें क्यों ना मिले फिर? वो तुमने ना मिले, अप्लाई ना तो करा आपको क्यों नाराजगी? आपको घोषणा पे भरोसा नहीं जो ऑटो वाले के लिए की है? अरे भाई साहब, पहले भी घोषणा बहुत हो चुकी हैं। अब ओला, उबर, रैपिडो ये ला दिया, ये किसकी देन है? ये केजरीवाल जी की देन है। ये कंपनी कहाँ से आ गई? वो ऑटो वाला बैठा रहता। केजरीवाल थोड़ी लेके आया है। वो कौन लेकर आता? ये मुख्यमंत्री कौन था? केजरीवाल जी थे। केजरीवाल के पूरे देश में ओला उबर तो ये रैपिडो कहाँ से आ गई बीच में? तो मतलब आपका भरोसा नहीं है? अरे भाई साहब, वही भरोसा, खाने के लाले पड़ जाएंगे थोड़े दिन भाई में। साहब तो कह रहे हैं मुझे पैसे भी मिले हैं। भाई साहब को तो सब कुछ मिला। भाई साहब कहते भैया नेता है घर में। दोनों जने ऑटो वाले फिर भी नहीं भैया, इनके भाई साहब का भैया है नेता, वो कांग्रेस उसमें है, सॉरी आम आदमी पार्टी में। इसलिए कह रहे हैं ये। और क्या झूठ बोल रहे हैं? अरे भैया, इनकी बात कह रहे हैं झूठ बोल कोई भी नेता नहीं है भाई साहब, जो मिले, मैं सच कह रहा हूँ, मिले हैं तो मिले हैं, मिले हैं तो मिले हैं। मैं अपने अकाउंट भी दिखा कह दूँ। रहे हैं नेता है आपके भैया, नहीं, इसलिए कोई झूठ नेता बोल नहीं, रहे हैं। कोई नेता नहीं। ओ शकील भाई नेताजी नहीं है क्या? अबे यार, पार्टी जुड़े हुए हैं तो फिर उनका अपने भैया की सपोर्ट करोगे? ये तो आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? अरे हम तो भैया दिल से जनता है यार। ये नेता है, आप जनता आप जनता है, दोनों ऑटो है। ऑटो हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ से अंकल माहौल तो भाई साहब यही है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये वोट बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान हैं दलुपरा वाले। अनिल चौधरी, इनका भी दबदबा बहुत अच्छा है। ऐसी कोई बात नहीं है, और उसमें बीजेपी निकल जाएगी फिर। अच्छा, रियली बता रहा हूँ आपको। क्यों? अरे भाई साहब, क्योंकि वो पहले एक साथ में उसमें पड़े थे सिसोदिया जी के, और वो वोट कट गए हैं। कल पूरा समीकरण बना। अरे भाई साहब, मैं बैठा रहता हूँ, मैं राजनीति इसी चीज। तो आप लग रहे हैं इनसे ज्यादा। नहीं, ये तो भैया राजघरानों के नेता हैं। मैं तो बेचारा ऑटो चलाने वाला हूँ, कमा लेता तो खा लेता हूँ, वरना बैठा रहता हूँ। दोनों ऑटो वाले, लेकिन राय अलग अलग है। हाँ अच्छा, तो जी। ये जो वादे कर रहे हैं नेता लोग, इस बार बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टियों ने वादों की भरमार कर दी है। जनता किसके वादों पर भरोसा? भाई साहब, जनता किसी के ऊपर ना रखती। जनता ये देखती है कि हमारा देश का विकास कौन करेगा। मेन चीज़ तो ये है, हमारे देश का विकास होगा उस भैया। अभी किसका लग रहा है हमारी यहाँ से बीजेपी क्लियर है। क्लियर है? क्लियर। अरे भाई साहब, कैसी बात करे हो? रवि नेगी जी क्लियर निकल रहे हैं यहाँ से। इतना कॉन्फिडेंस? अरे दावे से कहता हूँ यार, हमारे वोट इतने हैं कि दावे से आपके वोट कितना? यार मैं उन लोगों से राजस्थानी वोट यहाँ की है नहीं, बकचोदी के फार्म भरने के अलावा खुद की वोट है नहीं यहाँ की। दावे कर रहे हैं। दावा कर रहा हूँ, मेरी नहीं है, मेरी वोट नहीं है। आज की नहीं, 2003 की मेरी वोट बनी हुई है यहाँ से। कैसी बात करेंगे? मेरी वोट नहीं है। दिखाओ दिल्ली का राशन कार्ड और आधार कार्ड। सब कुछ है मेरे कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? ये तो पहले दिल्ली का ही देख लो। ये बात है, एक बात है, अरे अनिल कुमार जी अच्छे आदमी हैं, वोट वो भी काटेंगे। सब अपनी अपनी किस्मत है, जिसको ऊपर वाला। अरे नेगी जी तो ऐसे जीत जाएंगे कॉन्फिडेंस में। कोई बात नहीं, वो भी जीत जाएंगे, जो जीतेगा। ये देखो, दिल्ली का है कि कहीं बॉम्बे का है, कहीं का। हाँ, तो वोटर आईडी मेरे घर पड़ा। मैं क्या हाँ। कहता था, कोई भी जीता, लेकिन हम जो बता रहे हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बुजुर्गों के पेंशन के लिए, हमने जो अपनी राय वो आपको बता दी। मनीष सिसोदिया ने डेवलपमेंट कराया है। बहुत अच्छा, जाके देखो तो सही स्कूल में किसी सरकार ने आज तक करा हो तो बता दो तुम। आपको लगता है हुआ है? अरे भाई साहब, सुनो मेरी बात। कोई नया स्कूल बनवा तो बता दो। आज तक कोई मनीष सिसोदिया ने डेवलपमेंट यूपी में चले जाइए, गाय बन रही है, गाय उसमें। कहाँ पे? स्कूलों में। कहाँ पे बन रही है? किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, ऐसा स्कूल देख कर भूख भागेगी। आज तक कोई नया स्कूल बनवाया है? बच्चे प्राइवेट में भागते थे, आज वो सरकारी में जाने के लिए तैयार हैं कि हमारे बच्चों को एडमिशन सरकारी में दिलवा दो। ना सच्चाई तो पूछ लो किसी से भी। हाँ, सही ये पढ़ाई लिखाई की बात है। आप सही कह रहे हो। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। अरे अच्छी बात है यार। 500 का सिलेंडर मिल रहा है दूसरे राज्यों में। यहाँ घोषणा करी है बीजेपी ने कि हम देंगे गरीबों को। दे दिया, ले लिया होगा इन्होंने सबने। हम तो ले रहे हैं, हमारे राजस्थान में चल रहा है, ले रहे हैं भाई। तो आप तो यहाँ रहते हैं, आपको कहाँ मिल रहा है? भाई साहब, हमारे परिवार तो और तो रह रहे हैं। उनको मिल रहा है? अरे कैसी बात कर रहे हो? हाँ, 500 में सिलेंडर है।
ये अशोक गहलोत के सरकार से है भाई साहब 500 में सिलेंडर, कैसी बात कर रहे हो आप? इलेक्शन आने पे दिया। उत्तर प्रदेश में भी वादे किए थे, वहाँ तो करेंगे। तो भाई साहब उत्तर प्रदेश का नहीं, मैं वो थोड़ी मैं किसी का वो लेता हूँ। इलेक्शन आने पे दिया ना, उससे पहले तो कभी ना दिया। किसका? नहीं, अशोक गहलोत ने पहले दिया था, उसके अशोक गहलोत की वो आगे चल गई। बीजेपी दे रही है 500 रुपए। कांग्रेस की सरकार में 500-600 रुपए का सिलेंडर चलता था, 900 रुपए का, 800 रुपए का, 820 रुपए का लेना पड़ रहा है। तो भाई साहब कहते आप ले रहे हो, हमारे परिवार रहते हैं, सुनो मेरे भाई रहते हैं, हमारे बड़े भाई रहते हैं, छोटे भाई रहते हैं, वो आज 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा। वो कांग्रेस की ने चालू करा था, बीजेपी की सरकार आ गई, हम सोच रहे थे कि ये ख़त्म कर देंगे, मगर वो भी आगे बढ़ा दिया। कोई उसकी कांग्रेस की सारी आगे चलती रहेंगी, जो भी वो थी। लेकिन कई जगह इन्होंने वादे किए थे दूसरे राज्यों में, वहाँ तो पूरे नहीं किए। सिलेंडर से लेके कई वादे थे। तो भैया अब ना करे तो भाई उसकी तो हमारा वो है नहीं, हमें रास्ता क्यों मुस्कुरा वादा जुमला ही रहता, जुमला ये नहीं होता कभी जुमला नहीं, सच। हमारे यहाँ जो केजरीवाल ने कह दिया पक्का था। केजरीवाल ने भी तो कई वादे किए थे, यमुना साफ कर देंगे, हर घर नल से जल पहुंचा देंगे, उनके भी तो वादे पूरे नहीं हुए। भाई साहब जमुना को वो क्या साफ करेंगे? इतनी हमने भी देखा जमुना में सफाई, दुनिया भर की सफाई हुई, लेकिन जमुना कहाँ तक साफ करेगा एक बंदा, ये तो बताइए। जितना डेवलपमेंट किया जाना किया उन्होंने, किया नहीं। हमारे सामने जमुना खूब साफ हुई। हम कह रहे तुम्हारे घर में पानी ये खुद कहा कि मैं अगले 5 साल और दे दो, मैं जमुना साफ। लीटर की बोतल लेके आ रहे हो बाहर से 20 लीटर की पानी अरे क्या हमारे हम क्यों लेकर आ रहे हैं? नहीं साहब, बिल्कुल पैसे पानी हमने कभी एक आपके घर में अरे भैया बिल्कुल गंदा आ रहा। दोनों एक ही क्षेत्र में नहीं, एक गली आगे ये रहते हैं, एक गली पीछे मैं रहता हूँ। इतना फर्क है? एक गली का फर्क है। बात करवाऊं किसी अगर कोई पानी की बोतल लेकर क्या बात करा हम हमारे यार, हमने एक गली में फर्क है इतना? हम तो आज तक अरे मेरे घरवाली बीमार होगी, बहन जो 15,000 रुपए लगा दिए, पेट में इन्फेक्शन होगा था, कैसी बात करा यार। पहले से परेशानी होगी, पहले से कुछ परेशानी होगी पहले से ये दोनों अलग अलग पार्टी से हो गया। अरे यार ये भाई इनका भैया उसमें है आम आदमी पार्टी में। एक गली में फर्क है। इनकी डेली चाय पीते हैं, हम बताइए पानी पूछो कहाँ से ले, बोतल का पानी पिला रहे हैं क्या? पूछो इनसे, यहाँ से भर के लेकर आते नहीं लाते। सोसाइटी का पानी, सोसाइटी में बढ़िया पानी की सप्लाई कॉलोनी में देखो। पानी आ रहा साफ पाइप बीच में। अरे नया पैप डाला, वो बीच में कुछ गंदा पानी आ गया था, लेकिन अब पानी प्रॉपर साफ आ रहा। काम नहीं होता क्या गली में? नालियाँ जाम नहीं होती, काम हो गया। ये भाई साहब खड़े हैं, भाई साहब इधर आना एक मिनट। इधर तो अरे इधर आओ, वो नुकरे मिट्टी आती पानी में, ये भी यहीं रहता हमारे। एक गली का फर्क है आप दोनों जने हाँ के? जी। पड़ोसी हो फिर? बिल्कुल पड़ोसी है यार। पानी दोनों ऑटो से आएगी तो बिल्कुल साफ तो आएगा। अरे नहीं आता मेरे भाई, बदबूदार पानी आता। हम तो बाहर से 20 लीटर वाला पानी की बोतल लेके जाता हूँ, मैं उसी में पीता हूँ। दिल्ली में किसकी सरकार बनना चाहता है इस बार? सरकार तो भैया ये तो अपनी बना रहे हैं, या हम अपनी बना रहे हैं। आपस में ये अपनी बना रहे हैं, हम अपनी बना रहे हैं। दोनों अलग अलग पार्टी से हो गया। और पार्टी कैसी बात कही है? तो अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी राय है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? चलो ठीक है। तो देखिए आज हम पहुंचे थे पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर हमने जनता की राय ली, उनके मुद्दे जाने। पटपड़गंज जो है अहम सीट इस बार मानी जा रही है, हॉट सीट है। मनीष सिसोदिया का ये गढ़ माना जाता है। ऐसे में इस बार मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी जगह आम आदमी पार्टी ने देश के जाने माने शिक्षक अवध ओझा को यहाँ से टिकट दी है। और बात करें यहाँ से रविंदर नेगी बीजेपी से मैदान में है, कांग्रेस से जो अनिल चौधरी हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या मनीष सिसोदिया का गढ़ जो है अवध ओझा बचा पाएंगे, या फिर यहाँ से अनिल चौधरी, रविंदर नेगी आम आदमी पार्टी के खाते में सेंध लगाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए फॉरवर्ड न्यूज़। धन्यवाद।